हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक केमिकल चेंज है जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे थे। इसके बाद हमने समझा था क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के। जैसे हो सकता है उसमें कुछ गैस इवॉल्व हो रही हो, या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो, या चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कैसे हम रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड उस इक्वेशन को बैलेंस भी कर रहे थे। यस, बैलेंसिंग भी की थी हमने, राइट। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का आता है दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो पहला टाइप बेटा देखो, केमिकल रिएक्शन क्या है ये पता है, कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। टाइप मतलब कितने तरह की हैं। तो पहला जो टाइप है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमारी बुक्स में, हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड खुद ही बता रहा है कि कोई दो चीजें आपस में कंबाइन हुई होंगी और फिर कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ होगा, है ना। वर्ड अपने आप में ही उसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। की डेफिनेशन ये वर्ड ही बता रहा है। कॉम्बिनेशन मींस वो रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हुए होंगे और एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म किया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, हमने जब केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया, उसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एक व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ, दैट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किए थे, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का मैग्नीशियम और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके व्हाइट पाउडर दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बैलेंस इक्वेशन ही दी है, आपको अगर बैलेंसिंग करनी हो तो आप कर भी सकते हैं। मैग्नीशियम ये होता है, ऑक्सीजन O2 की तरह एग्जिस्ट करता है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज दिस, ठीक है। ओरिजिनली ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमें इसे बैलेंस करना था, ठीक है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन थे, यहाँ 1 ऑक्सीजन था, मैंने यहाँ 2 लगाया। अब इधर 2 मैग्नीशियम हो गए तो इधर भी 2 लगा दिया और आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। आई होप बैलेंसिंग आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली अब तक, ठीक है, ठीक है। और क्या, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर। देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज H2, ठीक है, H2 की तरह एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और बना दिया वाटर, पानी। अच्छा, हाइड्रोजन अपने आप में एक ऐसी गैस है जो बहुत एक्सप्लोसिवली बर्न करती है, खुद ही वो एक्सप्लोसिवली बर्न करती है। और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो यूज होती है इन बर्निंग समथिंग, लाइक हम बोलते हैं कंबशन में यूज हो सकती है, मतलब वो खुद इट इज नॉट बर्निंग इटसेल्फ बट इट इज हेल्पिंग अदर्स टू बर्न, ठीक है, दूसरों को बर्न कराने के काम आती है। और दोनों गैसेस कंबाइन करके बनाता है हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज पानी, जो आग बुझाने के काम आता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ये दोनों आप खुद में बर्न हो रहे हैं, ये खुद बर्न हो रहा है, ये दूसरों को बर्न करा रहा है, लेकिन कंबाइन करके बन रहा है पानी जो आग बुझा रहा है, राइट। यस, तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये भी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन किए और सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हुआ। बैलेंसिंग आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। जैसे H2 था, O2 था और पानी होता है H2O, तो इसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, ये तो बैलेंस थे। ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन वहां 1 है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। कभी भी इधर मत कुछ भी लगा देना, ठीक है, यू कैन ओनली मल्टीप्लाई अ नंबर, फाइन। यहाँ पे अगर लगा दोगे तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, उधर मत लगाना कोई भी नंबर बैलेंस करने के लिए। 2 ऑक्सीजन हो गए लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, सो आई विल पुट 2 हियर, so this will be a balanced chemical equation। okay, और देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, कार्बन, कार्बन कोल में होता है ना, डायमंड में, जिस भी फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा होगा, जब भी वो एयर में बर्न होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस
कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस एग्जिस्ट करती हैं, दोनों कंबाइन करके क्या बना रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। अभी ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, एक्वस मीडियम में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, राइट। एक्वस मीडियम क्या, जब ये वाटर में डिसॉल्व हो, यस। फिफ्थ क्या हो गया बेटा, सोडियम। देखिए सोडियम को हमने क्लोरीन के साथ बर्न किया, क्लोरीन के साथ कंबाइन किया, सो वी गॉट सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन है। एक और कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देखते हैं, अमोनिया गैस और HCl गैस दोनों कंबाइन करके क्या बना रही है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक सॉलिड है, एक पाउडर है। अच्छा, अगर आपको याद हो ये कैसा सब्सटेंस है, सब्लिमेबल। सब्लिमेबल का मतलब क्या होता है, ये सीधा सॉलिड टू वेपर में चेंज होगा, है ना, इट विल नॉट गो टू द लिक्विड स्टेट, राइट। दिस इज सब्लिमेबल सब्सटेंस, फाइन। सो अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड, राइट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए कॉम्बिनेशन के, और देखते हैं और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कॉम्बिनेशन के। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, में से बेटा बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, इसको हम बड़े ध्यान से एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, राइट। पहला क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नेम है और इसका कॉमन नेम है लाइम और क्विकलाइम, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, क्विकलाइम या लाइम, ठीक है। ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है बहुत विग्रेसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम, ठीक है। अब जब ये रिएक्ट बहुत विग्रेसली कर रहा होता है तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, और जिन रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था, उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें क्या हो रही है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, राइट। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज अ व्हाइट पाउडर, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हुई। अगर जिस भी वेसल में हम कर रहे होंगे वो वेसल बहुत गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई थी उसमें, राइट। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड बेटा यूज कहाँ होता है, देखिए जो हमारे घर में व्हाइट वॉशिंग होती है वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कैसे करते हैं इसको यूज, इस कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर को हम पानी में मिलाते हैं और क्या बनाते हैं, व्हाइट सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी ये पाउडर फॉर्म में ही है, अभी ये सॉलिड फॉर्म में ही है, इसमें और पानी मिलाया जाता है तब ये अपने लिक्विड फॉर्म में आएगा, लिक्विड कह सकते हैं या फिर सोल्यूशन फॉर्म में आएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने और इसको पानी में और मिलाया तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, अपने सोल्यूशन फॉर्म में, और हम कह सकते हैं एक्वस है अब ये, क्योंकि इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया है, ठीक है। अब इस सोल्यूशन को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, दीवारों पे इनसे पेंट किया जाता है, ठीक है, दीवारों पर जब व्हाइट वॉशिंग की जाती है इनसे, उसके बाद क्या होगा, व्हाइट वॉश हो गया, एक कोटिंग लग गई, अब क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड लिया आपने, उसको पानी में डिसॉल्व करके बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक पाउडर था, उसका सोल्यूशन बनाया जाता है फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग हुई, अब उसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसमें एक शाइनी सी कोटिंग आ जाती है। क्यों आती है, आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ शाइनी सब्सटेंस, ठीक है। इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम लाइमस्टोन है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। ये तो हमने एक बार इसको व्हाइट वॉशिंग के रिस्पेक्ट में समझ लिया। एक और तरीके से इसको समझते हैं, देखिए हमें बोला गया कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करके बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है, स्लेक्ड लाइम। मैंने इसको पानी में मिला दिया, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को हम और क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। एक्वस जो है इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा ही फेमस सा टेस्ट किया जाता है, लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और इनफैक्ट आपके स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स में कराया भी जाएगा। लाइम वाटर टेस्ट होता क्या है, इसमें
लाइम वाटर टेस्ट में जब आप लाइम वाटर के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हो तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। मिल्की मीन्स इसके अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होता है जो इनसोल्यूबल है पानी में, मतलब जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा। तो वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या है? वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसी की वजह से आपका लाइम वाटर मिल्की हो गया। क्लियर? ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लग गया। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, रिमेंबर ये भी एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक था केमिकल रिएक्शन का। यस, ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि हम कोई भी पॉइंट मिस ना कर जाए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड जिसका कॉमन नेम है क्विकलाइन, वाटर के साथ रिएक्ट करता है विग्रेसली, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइन। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका पाउडर है इसको हम पानी में डिसॉल्व कर दे, जब इसका एक्वस सोल्यूशन बना देते हैं तो क्या बन जाता है? लाइम वाटर। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द लाइम वाटर इट विल टर्न मिल्की। मिल्की मींस क्या चीज फॉर्म हो रही है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? दिस कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है, इसी की वजह से लाइम वाटर मिल्की हुआ है। इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, लाइम वाटर मिल्की होता है, इसको हम लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन फॉर्म हुआ वो लाइम वाटर था। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए भी यूज कर लेते हैं। जैसे जो भी गैस इवॉल्व हुई, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी? वो डिटेक्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं इसे, है ना? गैस को पास करके देखते हैं लाइम वाटर से, अगर मिल्की हो जाता है इसका मतलब वो गैस क्या थी? CO2। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये टेस्ट किया जाता है। फाइन। और व्हाइट वॉशिंग में तो मैंने इसका आपको एग्जाम्पल बता ही दिया, ये डेली लाइफ एग्जाम्पल हो गया। चलिए, आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर सबको। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था बेटा? दो चीजें आपस में कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बना रही थी, राइट? उसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। फाइन। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? डीकॉम्पोजिशन मीन्स अब सिंगल सब्सटेंस को हम ब्रेक करेंगे इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। यस, अब रिएक्टेंट सिंगल है, प्रोडक्ट्स मेनी है, मीन्स डीकम्पोज हो रहा है आपका रिएक्टेंट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। फाइन, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज लाइक ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। होता क्या है इसमें? इन विच कंपाउंड splits into two or more simpler substances। फाइन। अब ये डीकॉम्पोजिशन कैसे कराएं? क्या क्या कर सकते हैं? हीट दे सकते हैं, जब हम हीट देते हैं इसका नाम हो जाता है थर्मल डीकॉम्पोजिशन। और क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर सकते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और क्या कर सकते हैं? सनलाइट की हेल्प से कर सकते हैं, दैट इज फोटो डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, तो हम तीनों डीकॉम्पोजिशन देखते हैं। चलिए, पहला है थर्मल डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन बाय अप्लाइंग हीट। ठीक है, हीट अप्लाई करके हम डीकम्पोज कराएंगे। फाइन, ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। हमने अभी पिछली रिएक्शन में क्या फॉर्म किया था? कैल्शियम ऑक्साइड और पानी से, सॉरी, हमने कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 से क्या फॉर्म किया था? कैल्शियम कार्बोनेट। याद है? याद है ना? यस। अब मुझे क्या करना है? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगी अगर मैं, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मेरा एक रिएक्टेंट है जिसपे मैंने हीट अप्लाई की। अब यहाँ पे देखो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो हीट अप्लाई की तो क्या हुआ? ये डीकम्पोज होने लग गया, किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, टूट गया। ठीक है, क्लियर? ये आपका क्विकलाइन जो है ये बहुत ज्यादा यूज होता है इन सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्री। ठीक है, यूज भी है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डीकॉम्पोजिशन। और एक और डीकॉम्पोजिशन के एग्जाम्पल देखें। फेरस सल्फेट था मेरे पास। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो होते हैं ग्रीन एंड कलर। इस कलर के होते हैं, ग्रीन एंड कलर। अच्छा, ये जो कलर है ना, ये कलर बिकॉज ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल्स है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे। क्या अभी के लिए याद रख लीजिए, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। ठीक है, जिसका कलर ग्रीन है। ठीक है, क्रिस्टल्स का कलर ग्रीन है। हमने पहले हीट किया, जब हीट किया तो वो डीकम्पोज हो गया फेरस सल्फेट प्लस 7H2O, मींस
जो भी उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे या वाटर ऑफ हाइड्रेशन थे वो रिमूव हो गए। जब वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिमूव हुए तो उसका कलर ग्रीन से कलरलेस हो गया। क्या हो गया? कलर कलरलेस हो गया। सिंप्लिसिटी के लिए आपको हो सकता है बुक में सीधा यही रिएक्शन दे रखी हो और ग्रीन लिख दिया हो, ठीक है, वो भी ठीक है, बट एक्चुअल यही है कि ग्रीन कलर इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हीट करने पे जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा तो फेरस सल्फेट बेटा कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एनहाइड्रस कहते हैं। जब पानी हट जाता है उसमें से तब हम बोलते हैं एनहाइड्रस, वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, एनहाइड्रस FeSO4। ठीक है, अब इस एनहाइड्रस FeSO4 को मैंने फर्दर हीट करती चली गई। फर्दर हीट किया तो क्या फॉर्म हुआ? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 एंड SO3। ठीक है, ये दो गैसेस इवॉल्व हो गई और आपका ब्राउन कलर का आपको सब्सटेंस मिल गया, दैट इज Fe2O3। ठीक है, फाइन। तो देख रहे हैं आपका क्या हुआ? डिकम्पोज हो गया फेरस सल्फेट किसमें? तीन चीजों में। देख रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड आर द गैसेस, सो वो इजीली एस्केप हो जाएंगे और ये आपको रेजिड्यू मिल जाएगा नीचे। ठीक है, तो एक तरह से ग्रीन टू ब्राउन ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखिए हमें चेंज इन कलर भी हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वो आप यहाँ पे अप्लाई करते हुए देखिए। ठीक है ना, चेंज इन कलर हो रहा है ग्रीन टू ब्राउन। यस, ठीक है, तो ये हो गई एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे चलें और डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जाम्पल, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट इज PbNO3(2). अच्छा, अगर आप लोगों को इसमें कुछ कंफ्यूजन हो किस तरीके से फॉर्मूला लिखे जाते हैं, आप मेरा एक और वीडियो राइटिंग केमिकल फॉर्मूला पे जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल दे देती हूँ। लेड पे Pb2+ है, NO3-। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो विल गेट PbNO3(2). इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखे जाते हैं ना, हमने 9th में पढ़ा है, लेकिन जिन बच्चों ने 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो वो डिकम्पोज हुआ आपका लेड ऑक्साइड NO2 एंड O2। देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया हमने इस बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, इसको हीट करना शुरू किया, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिखी। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक कलर है ब्राउन। ठीक है, तो ब्राउन फ्यूम्स अगर आप देख रहे हैं दैट इज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और क्या नीचे फॉर्म हुआ यहाँ पे? ये लेड नाइट्रेट धीरे धीरे आपका कन्वर्ट हो गया लेड ऑक्साइड, दैट इज येलो इन कलर। ऑक्सीजन और ये दोनों तो गैसेस हैं, तो ये दोनों तो एस्केप कर जाएंगे और नीचे आपको येलो रेजिड्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कलरलेस टू येलो हो रहा है, राइट? कलर चेंज हमें देखने को मिल रहा है। फाइन, तो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट व्हिच गिव्स अस लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। फाइन, ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरी डिकम्पोजिशन क्या होती है? डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डिकम्पोज कराना मीन्स किसी चीज को तोड़ना है हमें, तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी वो हीट के फॉर्म में हो सकती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में ही समझ लेते हैं। क्या किया हमने? पानी था, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, मीन्स उसको तोड़ना है। पानी किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। उसको तोड़ेंगे भी किसमें? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में, राइट? तो H2 गैस, और इसमें हमने इसको ब्रेक किया है। कैसे करना है देखें, एज वी पास करंट, ये हमने ये देखिए यहाँ पे हमने पानी ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स है, राइट? इन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स में आपकी गैसेस कलेक्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पानी है, इसको हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। ठीक है, दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड। कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है, स्विच ऑन किया, क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू होगा। वाटर जो है वो ब्रेक होने लगेगा आयंस में अपने, H+ एंड OH- आयंस, राइट? ठीक है, वाटर विल स्टार्ट ब्रेकिंग इनटू आयंस, वाटर आयंस में ब्रेक होगा। अब
आयंस में ब्रेक होने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स, देखो जब ये H प्लस होगा तो इसने इलेक्ट्रॉन एक क्या किया होगा, लूज किया होगा। यस, तो इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सेम इधर भी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब क्या होगा, H प्लस और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, H2 बनने के लिए उसको क्या करना है, हाइड्रोजन गैस बनना है। सो व्हाट इट विल डू, क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, सो H प्लस विल स्टार्ट गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड स्टार्ट कलेक्टिंग एट दी कैथोड, कैथोड पे कलेक्ट होने लग जाएगा। और जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करके वो एनोड पे आपका आने लग जाएगा। सो ऑक्सीजन गैस विल बी कलेक्टेड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी कलेक्टेड एट कैथोड। ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों गैसेस मिलती जाएंगी। देखिए यहाँ पे पानी है, देखिए बबल्स देख रहे हैं, यस। ठीक है, बबल्स इंडिकेट किए ऊपर वाले पोर्शन में क्या आ रही है, गैस आ रही है। फाइन, ठीक है। So as we pass the current, the gases are formed by decomposition and they go on collecting at the top of the inverted tubes. ठीक है, अब एक और चीज देखिए। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन कैथोड पे एंड ऑक्सीजन एनोड पे। एक और चीज देखिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम है गैस का ज्यादा है इधर से, मींस हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम डबल है ऑक्सीजन गैस के। अगर हम यहाँ भी देखें तो इधर से भी हमें क्लियर हो रहा है, हाइड्रोजन गैस देखिए डबल है ऑक्सीजन गैस के, है ना डबल, यस। So the volume of hydrogen gas collected is double that of oxygen gas collected. ठीक है, ये भी चीज हमें दिख रही है। फाइन, अच्छा, और अगर हमें पता लगाना है कि इस वाले टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, इस वाले में ऑक्सीजन गैस है, तो क्या कर सकते हैं, इनके टेस्ट कर लेंगे। हाइड्रोजन गैस की कंफर्मेशन क्या है, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। तो अगर हम कैंडल लेके आएंगे नियर द माउथ ऑफ बोथ द ट्यूब्स, तो जिसमें हाइड्रोजन गैस होगी वहां पॉप साउंड आएगा, और जहां ऑक्सीजन गैस होगी वहां पे कैंडल विल बर्न ब्राइटली। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ऑक्सीजन गैस का काम क्या है, दूसरों को बर्न कराना। फाइन, तो कैंडल विल स्टार्ट बर्निंग ब्राइटली इन केस ऑफ ऑक्सीजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वो खुद ही बर्न होती है, तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, राइट। ठीक है, वो गैस खुद ही बर्न हो जाएगी जैसे ही कैंडल उसके पास लेके आएंगे। क्लियर, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन कराया पानी का। ठीक है, क्लियर। अब जरूरी नहीं है वाटर हो, वाटर के अलावा हम और सॉल्यूशंस का भी करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं NaCl, मैंने इन वाटर ले लिया। ठीक है, NaCl हमारा एक्वस है, तो ये इसके आयंस क्या बनेंगे, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, अगर ये एक्वस है, वाटर में है, ठीक है, तो Na प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा, और Cl माइनस विल लूज एंड विल बी कलेक्टेड एट एनोड। ठीक है, Cl माइनस Cl2 गैस बन के एनोड पे मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम एक्वस सोल्यूशन, जो आयनिक कंपाउंड्स के एक्वस सोल्यूशन है, उनका भी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए, उसका कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करके उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनका डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है, ये दूसरा डिकम्पोजिशन क्लियर। ठीक है, थर्ड डिकम्पोजिशन बेटा आता है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन, दैट इज डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी। लाइट कौन सी, सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोज करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक चाइना डिश में जैसे क्या ले लें, सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड पे देखिए सनलाइट आ रही है, क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो गया। सिल्वर क्लोराइड आपका व्हाइट कलर का था, डिकम्पोज होने लग गया, तो चाइना डिश में जो रह जाएगा ग्रेइश व्हाइट सिल्वर, और क्लोरीन गैस उड़ जाएगी, दैट इज इन येलोइश ग्रीन कलर। ठीक है, फाइन। ऐसे सिल्वर क्लोराइड की जगह पे सिल्वर ब्रोमाइड ले लीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड इज पेल येलो इन कलर। डिकम्पोज करेंगे सनलाइट से, सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन गैस आपकी रेडिश ब्राउन होती है। ठीक है, बड़ा आसान सा है फोटो डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का ही हमारी बुक्स में है, इतना ही हमें पढ़ना है। और ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इनकी एप्लीकेशन पूछी जाती है क्वेश्चंस में, सो यू शुड रिमेंबर दैट आल्सो। फाइन, इजी। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड दोनों सनलाइट से डिकम्पोज हो जाते हैं। एक सिल्वर
एंड क्लोरीन गैस, दूसरा सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। तो ये होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तीनों पढ़ ली, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटो। फाइन। तीसरी तरह की जो हमारी रिएक्शन आती है बेटा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दो कर ली, थक गए है ना, थर्ड पे भी आ जाते हैं। चलिए, थर्ड है हमारी डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट मीन्स कोई किसी को उसकी जगह से रिप्लेस कर दे, है ना। क्या करे? एक स्ट्रॉन्ग है, वो वीक को उसकी जगह से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, है ना। तो वो रिएक्शन बन जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कब हो सकता है? जब जो स्ट्रॉन्ग वीकर को ही कर सकता है, वीकर तो स्ट्रॉन्ग को नहीं कर सकता। तो केमिस्ट्री के टर्म्स में हम कह सकते हैं a more reactive element will displace a less reactive element from the compound. yes, डेफिनेशन तो क्लियर है, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। ठीक है, कब होगा? जब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ही डिस्प्लेस कर पाएगा लेस रिएक्टिव को। उसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए? उसके लिए हमें पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पता होनी चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए, ये मैंने मेटल्स को एक सीरीज में अरेंज कर दिया है। सबसे ऊपर है बेटा आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल और सबसे नीचे है हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल, और ये इसी ऑर्डर में लिखी गई है। ठीक है, नीचे जैसे जैसे हम जा रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर है हमारा पोटाशियम, ठीक है, फिर सोडियम, देन कैल्शियम, ठीक है, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। देखो मैंने हाइड्रोजन को ब्रैकेट में इसे लिखा है क्योंकि ये आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि पूरा मेटल है, ना ही बोल सकते हैं नॉन मेटल है पूरा, है ना। तो इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, बाकी सब तो आपके मेटल्स ही हैं, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे याद करें पूरी सीरीज? बेटा ये तो प्रैक्टिस से वैसे याद हो जाएगी, फिर भी एक ट्रिक याद कर सकते हैं। क्या है देखिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मर्करी सेव्स गोल्ड। ठीक है, तो इसको याद करके ये लिखना, ये इसको लिखने का आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको याद होती जाएंगी। जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, एसिड्स बेसिस पढ़ेंगे, सब में हम ये सब आपके मेटल्स यूज करेंगे एंड यू विल स्टार्ट, मतलब इजीली आपके टिप्स पे हो जाएंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। फिर भी अभी के लिए हम इसको याद करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चले एक बार दोबारा बता देती हूँ क्या है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मर्करी सेव्स गोल्ड। ठीक है, चलें अब रिएक्शन देखते हैं क्योंकि मेन काम तो रिएक्शन में ही है इसमें। देखिए ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली पहली वाली, ये मैंने आपको चेंज इन कलर में भी पढ़ाई थी चैप्टर के जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। दोबारा देखते हैं क्या थी। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन नेल, हमने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जो कि किस कलर का था? ब्लू कलर का था। उसके अंदर मैंने एक आयरन का नेल डाला जो कि ग्रे कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, ग्रे कलर का आयरन नेल डाल दिया। अब अगर आप याद यहाँ पे देखें, कॉपर ये रहा, आयरन ये रहा। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यस, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। यस, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा के उसकी जगह पे बैठ जाएगा और क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट सोल्यूशन, और कॉपर निकल के आपको बाहर इसके ऊपर देखो रेडिश ब्राउन से डिपॉजिट मिल जाएगी नेल के ऊपर। फाइन, और सोल्यूशन का कलर क्या हो गया? ब्लू टू ग्रीन। फेरस सल्फेट का कैरेक्टरिस्टिक कलर क्या है? ग्रीन, कॉपर सल्फेट का ब्लू, तो सोल्यूशन ब्लू टू ग्रीन। क्लियर? ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसीलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसकी इस कुर्सी से हटा के उसको, मतलब वो जहां बैठा था कॉपर, उसको वहां से डिस्प्लेस किया, उसको भगाया और खुद जाके बैठ गया उसकी जगह पे, और क्या बना लिया? आयरन सल्फेट। क्या? ठीक है, इजी। डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्या हो रहा है? धीरे धीरे फेड हो रहा है लाइट ग्रीन में। ठीक है, और आपको कॉपर की कोटिंग इस आयरन नेल पे मिल जाएगी रेडिश ब्राउन कलर की। फाइन, एक और एग्जांपल देखें। क्या किया हमने? अगेन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया ब्लू कलर का। अब उसमें क्या डाल दिया मैंने? जिंक का मेटल पीस डाल दिया।
अब अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें, ठीक है, कॉपर काफी नीचे है और बहुत सारे मेटल्स उससे ऊपर हैं, तो ये सभी मेटल्स कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जिंक ऊपर है, सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट। सो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर एंड विल फॉर्म जिंक सल्फेट सोल्यूशन इन कॉपर, रेडिश ब्राउन आपका जिंक मेटल पे मिल जाएगा, राइट। जिंक सल्फेट का कलर है कलरलेस, तो अब सोल्यूशन आपका कैसा हो गया, ब्लू टू कलरलेस। बहुत आसान है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस, इजीली हो जाएंगी, राइट। क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। कॉपर हम देख रहे हैं काफी नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में, सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स विल इजीली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फाइन। और देखें एग्जांपल्स, देखिए, when a strip of lead metal is placed in copper chloride, अब मेरे पास कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन था, कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन इज ग्रीनिश इन कलर, मैंने लेड की स्ट्रिप ली, मतलब वही मेटल लिया, लेड मेटल। अगेन लेड क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया और क्या बना दिया, लेड क्लोराइड विच इज कलरलेस सोल्यूशन, और कॉपर आपका रेडिश ब्राउन साइड हो गया मेटल, यस। बेचारा कॉपर देख रहे हो कितने सारे मेटल्स उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज से एक चीज तो हमें बहुत इजीली याद हो जाएगी कि कॉपर जो है वो बहुत ही कम है, बहुत नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मैक्सिमम मेटल्स उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। अच्छा, एक जो है, एक मेटल का सोल्यूशन जो हमारा कई बार आता है जिसमें कॉपर डिस्प्लेस कर देता है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था, मैंने उसमें कॉपर डाल दिया, तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखो, सिल्वर नीचे है कॉपर से, अब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव हो गया, मीन्स अब कॉपर हो गया ताकतवर इस केस में, राइट। चलो इस बार तो कॉपर जीतेगा, तो कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag, ठीक है, फाइन, ठीक है। सो कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, सिल्वर इस बार अलग हो गया, फाइन, क्या, ठीक है। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सामने वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ये लिख देती ZnSO4 प्लस कॉपर, तो क्या रिएक्शन हो पाती, क्या रिएक्शन हो पाती, नहीं, क्यों, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है जिंक से, वो तो उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता, तो इस केस में नो रिएक्शन, यस। तो ये तभी पॉसिबल है बेटा जब आपका इधर बैठा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा सॉल्ट सॉल्यूशन वाले मेटल से, तभी डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम मेटल था, उसने HCl के साथ रिएक्शन की, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो हमने देखा ही था हाइड्रोजन बीच में सा है, यहाँ है, तो मैग्नीशियम इज ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव, तो वो इजीली उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सेम यहाँ पे भी देख लीजिए, सोडियम वाटर, अब वाटर में देखिए क्या होता है, H प्लस OH माइनस, ठीक है ना, तो Na क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके NaOH एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये भी एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जा रहा है, एसिड के साथ ऐसे कर देना है, वाटर के साथ ऐसे, फाइन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ओके। तीन तरह की रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। द फोर्थ टाइप कम्स इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका मतलब, डिस्प्लेसमेंट तक तो समझ आ रहा था, एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल में क्या हो रहा है, दो बार हो रहा है, दो बार कैसे हो रहा है, दो बार नहीं हो रहा, इसमें बेसिकली दो कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से दो न्यू कंपाउंड्स बन जा रहे हैं। कैसे हो रहा है, मैं आपको यहाँ रिएक्शंस लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो पहले इससे हम ये भी प्रैक्टिस कर लेंगे कैसे हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, Ag प्लस होता है और NO3 माइनस, दोनों का प्लस माइनस सोल्यूशन बन जाएगा AgNO3, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था, उसको मैंने इसमें डाला सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो Ag प्लस इसके Cl माइनस के साथ जुड़ जाएगा, यस, क्या बना लेगा, AgCl
और इसका NO3 माइनस इसका Na+ के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा NaNO3। एक्सचेंज हो गई ना आयंस, राइट। यहाँ के सिल्वर का नाइट्रेट उसके सोडियम के साथ जुड़ गया और इसका क्लोराइड सिल्वर के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ बना सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अब बेटा सिल्वर क्लोराइड होता है बेटा आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो इनसोल्यूबल हो, इनसोल्यूबल सॉलिड हो, वो प्रेसिपिटेट होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या टाइप कह लीजिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, राइट। क्लियर? तो क्या हुआ यहाँ पे? सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट करके क्या बनाया? सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट को वी कैन शो विद द एरो डाउन, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये हो गई। चलिए ये वाली आप खुद ट्राई कीजिए एक बारी, क्या रिएक्शन बनेगी यहाँ पे? क्या है? बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट में डाला, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Ba2+Cl-, तो हो जाएगा BaCl2, ठीक है। इसमें ऐड किया है सोडियम सल्फेट, Na+ और SO4 पे 2-, है ना, ऐसे ही होता है ना, Na+ एंड SO4 पे 2-, 1 2 क्रॉस किया, क्या बना? Na2SO4, ठीक है। यस, ठीक है। अगेन क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, इसका क्लोराइड जुड़ेगा Na के साथ और इसका Ba जुड़ेगा SO4 के साथ, तो बन गया BaSO4, दैट इज बेरियम सल्फेट। ये है आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट, और सोडियम क्लोराइड तो हमें पता है पानी में घुल जाता है, सो इट इज वो सोल्यूशन में ही रहेगा, ठीक है। और बेरियम सल्फेट एज एन इनसोल्यूबल सॉलिड एज अ प्रेसिपिटेट विल गेट डिपॉजिटेड, ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? जैसे आपने एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लिया, दूसरे में सोडियम सल्फेट ऐड करना शुरू किया, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में नीचे आ जाएगा और सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व रहेगा, राइट, ठीक है। थर्ड भी सेम तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसको भी आप ट्राई कीजिए एक बारी। क्या है? बेरियम क्लोराइड इसमें ऐड किया है कॉपर सल्फेट CuSO4, क्या प्रोडक्ट्स होंगे? गिविंग यू 10 seconds टू राइट डाउन द प्रोडक्ट। 1 2 3 क्विक क्विक, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा। BaSO4 प्लस क्या होगा? CuCl2। बेरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट हो गया और ये आपका एक्वस सोल्यूशन में रहा, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इस तरह की रिएक्शंस को? हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, जहां पे कोई इनसोल्यूबल सॉलिड दैट इज प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक तरह की और रिएक्शंस आती हैं, दैट इज एसिड बेस रिएक्शंस, जिनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। एसिड एंड बेस रिएक्शंस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एक एसिड लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोनों के बीच में देखो यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। HCl क्या है? देखो H+ है और ये Cl- है। यहाँ क्या है? Na+ है और OH- है। एक्सचेंज हो रहा है, देखो इसका Na+ Cl- के साथ जुड़ के बनाया NaCl, और यहाँ H+ और OH- जुड़ के क्या बनाया? वाटर। एक्सचेंज ही तो हुआ, आयंस का एक्सचेंज ही तो हुआ, ये भी तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, बस इसका एक स्पेसिफिक नेम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। H2SO4 में क्या आयंस हो जाएंगे? H+ है और SO4 2- है, ठीक है, और Na+ और OH तो है ही, तो यहां से क्या क्या बनेंगे हमारे सॉल्ट्स? Na+ और SO4 2- मिलके क्या बनाएगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और H+ और OH- मिलके क्या बना लेगा? पानी, वाटर, राइट। यस, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फाइन, ठीक है। तो हमारे 4 टाइप्स केमिकल रिएक्शन के फिनिश हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा था? 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस बना रहा था,
फिर हमने डिकम्पोजिशन किया जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा था इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन हीट से, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, किसी से भी करा दिया था हमने। फिर तीसरी हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा था, हटा रहा था उसकी जगह पे। फोर्थ हमने क्या किया, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमने प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हमारे हो जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के खत्म। लास्ट जो रह रहा है दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शंस, और इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस के जो आपके एप्लीकेशन जैसे कोरोजन, रैंसिडिटी के जो इफेक्ट्स है वो, ठीक है। सो चैप्टर का एक बड़ा छोटा सा पोर्शन रह गया, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।